हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए। हर रोज प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाने का जो अनुग्रह प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं उनकी स्तुति करता हूं। आइए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। महान प्रभु, आपकी स्तुति हो। आप जो थे, है और रहेंगे। प्रभु, आपके अनंत प्रेम के लिए, अनंत कृपा के लिए, अनंत आशीषों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। अपने वचनों द्वारा हमारे हृदयों को सुकून दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे हृदय को सुकून दें। जब हमें बहुत जोर की प्यास लगी हो, उस दौरान अगर हमें ठंडा पानी मिल जाए, कितना सुकून मिलता है ना। जब हम काफी थके हुए होते हैं, भरी दोपहर में अगर शानदार एसी की ठंडी हवा मिल जाए, कितनी तसल्ली मिलती है ना। वैसे ही हमारी आत्मा को भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई ऐसी जरूरतें होती हैं जो खत्म नहीं होती, जिन्हें पाने का हम लगातार प्रयास करते हैं, और फिर तनाव में आकर, दबाव में आकर हम व्यवहार करने लगते हैं। ऑफिस समय पे जाना है, रेंट पे करना है, बिल्स देना है, ईएमआई भरना है। कई सारी चिंताएं आज मनुष्य को पीड़ित कर रही हैं। अगर आप गैर जिम्मेदार हैं और किसी और पर निर्भर होकर जीवन बिता रहे हैं, तो शायद ये समस्याएं आपके सामने ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति के सामने, फिर वो चाहे पति हो या फिर पत्नी हो या फिर बुद्धिमान संतान ही क्यों ना हो, मुलाजिम हो या फिर मालिक हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काफी बेचैन रहते हैं। कई बार जब उन्हें उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता, चिंतित हो जाते हैं, और जब उसमें सफल होते हैं, जब जो सोचा पूरा होता है, कितने अधिक खुश होते हैं ना। और इसके लिए हमें प्रभु की सहायता चाहिए। प्रभु पत्रस से कहते हैं, नाव को और गहराई में ले जा और जाल डाल। तब पत्रस कहता है, प्रभु, हमने रात भर काफी मेहनत की है, एक मछली भी हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा मानते हुए मैं जाल फेंकता हूं। जब कहता है, जहां पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिली, प्रभु की आज्ञा मानकर जैसे ही वे जाल फेंकते हैं, जाल फटने जितनी मछलियां मिली। प्रभु की सहायता जब होती है, चमत्कार होते हैं। क्या आपके जीवन में चमत्कार हैं, या फिर आप खुद ही तमाम प्रयास करते हुए, गलत रास्ते वगैरह निकालकर, रिश्वत वगैरह देकर, झूठ वगैरह बोलकर, दूसरों को धोखा देकर अपने कार्य में सफल होने का प्रयास करते हैं, या फिर अपने तमाम प्रयासों में आप अपनी हर कोशिशों में आप प्रभु की सहायता को तलाशते हैं? प्रभु की सहायता हमारे लिए आवश्यक है। हो सकता है शायद आप में से कोई यह पूछ रहा हो, क्या बिल वगैरह पे करने के लिए प्रभु से पूछना है? बीमार हो जाएं तो क्या करें? क्या तब भी प्रभु से पूछें? बच्चों की परवरिश के लिए प्रभु से पूछें? कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का फेवर मिले, क्या इसके लिए प्रभु से पूछना होगा? सुनिएगा, हमारे प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारे आराध्य, हमारे प्रभु के विषय आप क्या सोचते हैं? एक वचन देखिएगा, उत्पत्ति 17वां अध्याय पहली आयत से पढ़ रहा हूं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही
बढ़ाऊंगा। देखिए, यहां अब्राहम जो है 99 वर्ष का हो गया है। सारा और अब्राहम कई साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे होंगे, संतान होंगे। अरे अब क्या हो सकता है, इतनी उम्र हो गई, कुछ नहीं हो सकता। सारा इस स्थिति में पहुंच गई। अब वहां कोई आशा नहीं है। सारा का जो मासिक धर्म था वो रुक चुका था। अब्राहम जो है 99 साल का बूढ़ा हो गया है। लेकिन यहोवा कहते हैं, तेरे लिए यह असंभव होगा, पर मेरे लिए असंभव कुछ नहीं। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। एल शदाई। एल शदाई का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, संपूर्ण। हिब्रू में कई बार एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। सब कुछ कर सकने वाले, सब कुछ दे सकने वाले, अगुवाई करने वाले, सुरक्षा देने वाले, चलाने वाले, चमत्कार करने वाले। कौन है? हमारे आराध्य परमेश्वर एल शदाई। वे सर्वशक्तिमान हैं। तेरे लिए मैं चमत्कार करूंगा, वे कहते हैं। हो सकता है आज आप किसी बात को लेकर पूरी तरह आशाहीन हैं। आपने तमाम प्रयास करके देख लिए, सफलता बिल्कुल नहीं मिली। आप निराश हो गए हैं। हो सकता है संतान के विषय ही हो, आपने तमाम प्रयास कर लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, कैसे मैं इस निंदा को सहूं कहकर दुखी होकर जी रहे हैं। आज देखिए, कई सारे नौजवान जो हैं काफी मेहनत करते हैं, काफी पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। पास्टर अंकल हमारे लिए प्रार्थना करें, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आईआईटी के लिए तैयार हो रहे हैं, आईआईएम के लिए तैयार हो रहे हैं, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, सिविल्स वगैरह के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करें। सालों साल वे बेचारे मेहनत करते हैं। एक साल वेस्ट भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वे सफल नहीं होते तो कितना दुख होगा, है ना? मेहनत करें, कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर की सहायता जरूर खोजें। प्रभु कहते हैं, किसी में ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगे, मैं उन्हें बहुतायत से दूंगा। यस, अगर आज इन वचनों को सुनने वालों में कोई भी ऐसा है जिसने तमाम प्रयास कर लिए, विफल हो होकर आप पूरी तरह आशाहीन हो गए हैं, प्रभु कह रहे हैं, मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझ पर अनुग्रह करूंगा। विश्वास करें। अपने तमाम प्रयासों में अगर आप बार बार हार मानने की वजह से आप आशाहीन हो गए हैं, आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। अगर आप विश्वास करें, अगर आप उनका अंगीकार करें, वे आपके लिए चमत्कार करने तैयार हैं। उन्होंने आपके लिए अपनी जान तक दी। स्वर्ग को छोड़कर आप ही के लिए वो संसार में आए। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। यहां परमेश्वर कौन है? एल शदाई अलग है, प्रभु यीशु अलग है, ऐसा ना सोचें। उस वाद विवाद में ना जाएं, बस विश्वास करें। एल शदाई परमेश्वर आज आपके लिए एक चमत्कार करने को तैयार हैं। वे आदि से थे, हैं और रहेंगे। विश्वास करें। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अगर मेरी आशीष को चाहता है तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दो चीजों को यहां करना है, उनकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। सिद्ध मतलब तुझ में दोष ना हो, तू गलत मार्ग में चलने वाला ना हो। याद रख, तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है, मतलब तू ऐसी चाल चल कि लोग तुझ पर उंगली ना उठाएं। तू निष्कलंक और निर्दोष होकर पवित्र हृदय के साथ में तू चल
और अपने विश्वास को इधर उधर नहीं बल्कि पूरी तरह मुझ पर लगा। अपने लिए ऑप्शंस इधर उधर नहीं तलाशना बल्कि पूरी तरह तू मुझ पर निर्भर रहे, तब मैं चमत्कार करूंगा। आज प्रभु आपसे यही कह रहे हैं, भाई बहन पिता माता, आप चाहे जो भी हो, प्रभु आप इसे कह रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो या आर्थिक परेशानी हो या कुछ और, ऑफिस की समस्या हो या फिर कोई कोर्ट केस हो या कुछ भी हो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन में यह नहीं हो सकता, या चाहे संतान ही की बात हो, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं यह तुझसे नहीं हो सकता, किसी और इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मुझ पर विश्वास कर, मेरी उपस्थिति में चल और निरंतर सिद्ध होता चला जा। मेरे वचन के अनुसार तू जीवन बिता, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, यकीनन मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। एक एग्रीमेंट, हम जब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं ना, विवाह के दौरान हम सिग्नेचर करते हैं, वायदा करते हैं कि एक दूसरे के साथ जिएंगे। इसी प्रकार प्रभु के साथ एक वायदा, प्रभु आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, अगर तू पूरी तरह समर्पण करे तो मैं तुझे अत्यधिक आशीषित करूंगा। अगर तू एक मांगे, तुझे मांगने से बढ़कर दूंगा। मैंने कई बार देखा है, एक संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, ट्विंस हो जाते हैं, हन्ना की तरह 5 संतान हो जाते हैं। प्रार्थना की थी एक छोटी सी गाड़ी के लिए, प्रभु ने एक बड़ी गाड़ी से आशीषित किया। जीवन यापन के लिए एक छोटी सी नौकरी मांगी थी, प्रभु ने एक ऊंचे पद पर मुझे कायम किया। कई लोगों ने ऐसी गवाही दी है, विश्वास करें। उनके चमत्कारों के सबूत अरबों लोगों के जीवन से नजर आते हैं। एक 99 साल का बूढ़ा और 90 साल की बूढ़ी का क्या संतान हो सकता है? लगता है कि यह हो ही नहीं सकता, लेकिन असंभव को संभव करने वाले ही हमारे प्रभु हैं। तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होकर चलता जा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश को आशीषित करूंगा। अभी तक एक भी संतान नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पढ़े तो लिखा है तेरे वंश को आशीष दूंगा और तू जातियों के पिता का मूल समूह हो जाएगा। जब परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम विश्वास करता है, और फिर अगर हम 18वें अध्याय की 10वीं आयत को अगर हम देखें, लिखा है, मैं वसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा जब यह सुनती है, उसे यह मजाक लगता है, मेरा स्त्री धर्म बंद हो गया है, यह कैसे संभव है, कहकर हंसती है। अच्छा, सारा को हंसते हुए देख। परमेश्वर उससे कहते हैं 14वीं आयत में, क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। जब समय पूरा हो जाएगा, सही समय आएगा, आपकी प्रार्थना का जवाब प्रभु अवश्य देंगे। जी हां, विश्वास करें। और कितना समय कहकर निराश ना हो। अरे शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे कहकर मनुष्यों के पीछे या डॉक्टरों के पीछे या किसी और के पीछे जाने का आप प्रयास ना करें। प्रभु पर से अपनी नजरों को ना हटाएं, वे महान हैं। उक्त समय पर वे आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे, उन पर विश्वास करें। हमारे परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एल शदाय
संभव करने वाले परमेश्वर, टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं आपके वायदों के लिए। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हां प्रभु, विफलताओं की वजह से हम निराश हो गए हैं। लोगों की निंदाओं को सुन सुनकर दुखी होकर कहीं ना कहीं हम यह मानने लगे हैं कि शायद यह हमारे लिए नहीं होगा। लेकिन आज दोबारा हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे एल शदाय हैं, आप हमारे लिए चमत्कार करेंगे। एक नया कार्य आप हमारे लिए करेंगे। प्रभु, हम विश्वास करते हैं। आपकी उपस्थिति में निर्दोष होकर चलने का अनुग्रह हमें दें। विश्वास में दृढ़ होकर आपको थामते हुए बढ़ने की कृपा हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। समय लग रहा है कहकर निराश ना हो, प्रभु पर अपनी आशा बनाए रखें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और चमत्कार करेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप शेयर भी करें, लाइक करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम